नमस्कार दोस्तों, पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग फाइनल मोड़ पर पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला के लगभग नतीजे साफ हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल चुनाव में लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 200 का दावा लगातार करती रही, लेकिन जब नतीजे सामने आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के दावे पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि नंदीग्राम सीट पर जहां दोपहर तक शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर बाजी पलट गई। यहाँ पर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी हैं। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को नंदीग्राम सीट पर चैलेंज किया था, उसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिख रही हैं। हालांकि कई न्यूज चैनलों पर आपने पश्चिम बंगाल सहित सभी पांचों राज्यों के चुनावी रुझान जरूर देखे होंगे, लेकिन जहां पर सबसे सटीक चुनाव नतीजे घोषित किए जाते हैं, वहां पर क्या चल रहा है हम आपको यहां सबसे सटीक जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे सटीक चुनावी नतीजे मिलेंगे सभी पांचों राज्यों के। तो सबसे पहले जो तमिलनाडु के यहाँ पर नतीजे दिख रहे हैं, उसकी बात करें तो तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से अब तक 232 सीटों के रुझान घोषित किए गए हैं। इसमें AIADMK 81 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं CPIM को 2 सीटों पर और CPI को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इस बार यहाँ पर बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले AIADMK प्लस की सरकार थी, लेकिन इस बार DMK प्लस यानी जिसमें कांग्रेस शामिल है, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। क्योंकि DMK 119 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है। MNM 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। PMK को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आप इनको अन्य में भी रख सकते हैं, यानी कि अन्य को 7, 1, 8, 3, 11 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बंगाल की कुल 292 सीटों की बात करें तो आप देख सकते हैं ABP न्यूज के मुताबिक 292 में से TMC को 207 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 81 सीटों पर ही, यानी 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, महज 81 सीटों पर ही बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्लस को 2 सीटों पर बढ़त मिली है और अन्य को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। लेकिन न्यूज चैनलों से हटकर इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस नंदीग्राम सीट पर लोगों की रही है, क्योंकि नंदीग्राम सीट चुनाव के दौरान से ही बंगाल की हॉट सीट बनी हुई थी। हालांकि शुरुआत में तो तृणमूल कांग्रेस की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को पछाड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही दोपहर का बाद का समय हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ती हुई आगे निकल गई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की जान में जान लौटती हुई दिखी, क्योंकि नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी के नाक की लड़ाई थी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये नाक की लड़ाई बनी हुई थी, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की नाक की लड़ाई और साख बचाने की लड़ाई इस सीट पर ज्यादा थी। हालांकि ममता बनर्जी को इस सीट पर बढ़त मिल गई है और तृणमूल कांग्रेस के जान में जान आ गई है। तो बंगाल की कुल 292 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर 2016 के रिकॉर्ड को छू सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 292 सीटों में से आजसू 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 292 में से 202 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। यानी 202 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना दबदबा बनाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 200 का नारा दे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी महज 2 अंकों में सिमटती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस को महज
1 सीटों पर ही लीड मिलती हुई दिख रही है। इससे ज्यादा निर्दलियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी 2 सीट पर निर्दलीय बढ़त बनाई हुई है। वहीं राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, यानी कि 292 में से 285 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा इसमें तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। ममता बनर्जी ने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, वो एक बार सही होती हुई, यानी ममता बनर्जी की भविष्यवाणी सही होती हुई दिख रही है। और ममता बनर्जी ने जो दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस 200 सीटों के पार जाएगी, वो भी भविष्यवाणी कहीं न कहीं यहाँ पर सही होती हुई दिख रही है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2016 में 211 सीटें जीती थी, हो सकता है उस रिकॉर्ड को भी शाम तक, यानी फाइनल नतीजों तक टीएमसी छू सकती है। वहीं केरला की बात करें तो केरला में एक बार फिर पिनराई विजयन की सरकार बहुमत के साथ वापसी कर रही है। आपको बता दें, केरला के सभी 140 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 140 में से भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर ही लीड मिलती हुई दिख रही है। वहीं सीपीआई को 16 सीटों पर लीड मिलती हुई दिख रही है। वहीं सीपीआईएम को 57 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी कि कुल मिलाकर 73 सीटों के साथ पिनराई विजयन की पार्टी यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस सेकुलर को 1 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इंडिपेंडेंट को 8 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 24 सीटों पर बढ़त मिल रही है और इंडियन नेशनल लीग को 1 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 13 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं केरला कांग्रेस बी के खाते में, एम के खाते में 1 और 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर एक बार फिर से पिनराई विजयन की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है। हालांकि असम में भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि बहुत ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सभी 120 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इसमें एआईयूडीएफ 14 सीटों पर लीड बनाई हुई है। वहीं एजीपी 11 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीपीएफ जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस शामिल हो गई थी, वो 2 सीटों पर लीड बनाई हुई है। सीपीएम 1 सीटों पर लीड बनाई हुई है और इंडिपेंडेंट 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। खुद कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि कुल भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों में अब तक 12 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें 7 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 5 सीटों पर अभी भी लीडिंग जारी है। जो 7 सीटों पर नतीजे घोषित किए गए हैं उसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 4 सीटों पर जीत चुकी है और 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर लीड बनाई हुई है। वहीं डीएमके 1 सीट जीत चुकी है और इंडिपेंडेंट 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अब तक 7 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 5 सीटों पर लीडिंग चल रही है, यानी 30 में से 12 सीटों के नतीजे ही सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, यानी जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, वो कांग्रेस गठबंधन से आगे निकलती हुई दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, कई राज्यों के कई सीटों के फाइनल नतीजे घोषित भी कर दिए गए हैं, लेकिन 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों के नतीजे आने में, यानी फाइनल रिजल्ट आने में अभी टाइम लग सकता है। हो सकता है आधी रात तक फाइनल नतीजे आए। लेकिन जो रुझानों से निकलकर सामने आया है, लगभग
वही माना जा सकता है कि नतीजों में तब्दील होंगे। यानी कि रुझानों के मुताबिक 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, जिसमें असम और पुडुचेरी है, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला राज्य है। हालांकि केरला में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं तमिलनाडु में सत्ता पलटती हुई दिख रही है, और पश्चिम बंगाल में तो तीसरी बार ममता बनर्जी वापसी करती हुई दिख रही है।